नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। 2019 के महासंग्राम का पहला चरण आज संपन्न हो गया। बिहार की 4 लोकसभा सीटों गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद के लिए वोटिंग हुई। 53% से ज्यादा वोटरों ने मतदान किया। 4 सीटों के लिए 44 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल हैं। चारों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में सीधा मुकाबला है। गया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी के सामने जेडीयू के विजय मांझी हैं, तो जमुई में एलजेपी के चिराग पासवान और आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी के बीच मुकाबला है। नवादा में सूरजभान के भाई और एलजेपी के उम्मीदवार चंदन सिंह के सामने है पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी। तो औरंगाबाद में मौजूदा सांसद बीजेपी के सुशील सिंह और जेडीयू उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद, माफ कीजिएगा, हम के उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद के बीच टक्कर है। सीटों के हिसाब से बात करें, महागठबंधन की तरफ से 2 सीटों पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, एक पर आरएलएसपी और एक पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जबकि एनडीए की तरफ से 2 सीटों पर एलजेपी और एक पर जेडीयू और बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण संपन्न। बिहार की 4 लोकसभा सीट के लिए डाले गए वोट। इस बार भी मतदाताओं में दिखा जोश और उत्साह। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण थम चुका है। देश भर की 91 लोकसभा सीटों के लिए गुरुवार को वोट डाले गए। बिहार में भी 4 लोकसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा में वोटिंग हुई। गया सुरक्षित, औरंगाबाद, नवादा और जमुई सुरक्षित सीट के लिए हुए मतदान में वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ एक हिंसक घटनाओं को छोड़ सभी सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। सबसे पहले बात नवादा की करते हैं, जहां मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में भी वोटर्स की लंबी कतारें दिखी, जबकि कुछ जगहों पर हिंसक तस्वीरें सामने आई। उग्रवाद प्रभावित कौवाकोल में असामाजिक तत्वों ने ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो वहीं कुछ जगहों पर 2 गुटों के बीच झड़प भी देखने को मिली। जबकि घोस्तावा गांव में एक मतदान कर्मी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इस सीट पर एलजेपी और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से एलजेपी के चंदन सिंह महागठबंधन उम्मीदवार आरजेडी की विभा देवी को टक्कर दे रहे हैं। जबकि जमुई लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बना। कई जगहों पर आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। यहां पहली बार मतदान कर रहे युवा वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिला। ऐसे वोटर्स को चुनाव आयोग की ओर से फूल भी गिफ्ट किए गए। बता दें, एनडीए की ओर से यहां एलजेपी के चिराग पासवान का मुकाबला महागठबंधन के आरएलएसपी प्रत्याशी भूदेव चौधरी के साथ है। मतदान को लेकर गया के लोगों में भी खासा उत्साह दिखा और बूथों पर वोटर्स की लंबी कतार देखी गई। यहां वोटिंग के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष में बने कंट्रोल रूम में अधिकारी न्यूज 18 चैनल को ही देखते रहे और न्यूज के आधार पर फॉलोअप किया गया। हालांकि यहां मतदान को बाधित करने की नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस ने 2 जगहों से बम बरामद किए, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। गया लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला जेडीयू के विजय कुमार मांझी और हम प्रमुख जीतन राम मांझी के बीच है। औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए भी कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। यहां निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कई जगहों पर मॉडल बूथ बनाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। औरंगाबाद के रण में मुख्य मुकाबला बीजेपी और हम के बीच है। बीजेपी के सुशील कुमार सिंह और हम के उपेंद्र प्रसाद के बीच कांटे का मुकाबला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच कुछ जगहों से गड़बड़ी की खबरें भी हैं। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में 3 जगहों पर बम बरामद किए गए, तो नवादा में उपद्रवियों ने ईवीएम तोड़ा, साथ ही पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, जिसकी वजह से वोटिंग रोकनी पड़ी।
दहशत पर भारी पड़ा लोकतंत्र का महापर्व। गया जिले में 3 जगहों पर बम मिलने से सनसनी। नवादा में कई जगहों पर हिंसक झड़प ने बढ़ाई परेशानी। लोकसभा के पहले चरण के लिए बिहार में 4 क्षेत्रों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में लोगों ने जमकर वोट डाला। प्रशासन की तरफ से शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया गया था, लेकिन कई जगहों से हिंसा और झड़प की खबरें आई हैं। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गया जिले के इलाके में मतदान में बाधा पहुंचाने की नक्सलियों ने कोशिश की। हालांकि साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने यहां से 3 बम बरामद किए, जो पुलिया के नीचे छुपाकर रखी गई थी। पहला बम डुमरिया में मिला, वहीं दूसरा बम इमामगंज के नेवता, जबकि तीसरा बम इमामगंज के ही रानीगंज से मिला। नवादा के उग्रवाद प्रभावित कौआकोल के केवाली गांव में असामाजिक तत्वों ने ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को तोड़ दिया। घटना बूथ संख्या 215 की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यहां घटना को लेकर 2 गुटों में तनाव भी देखा जा रहा है। इसके बाद वोटिंग रोक दिया गया है। नवादा के घुस्तावा गांव स्थित बूथ संख्या 139 पर एक मतदान कर्मी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में हुई है। नवादा के सुंदरा गांव में मतदान के दौरान बूथ पर ही जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से रोडेबाजी और फायरिंग भी हुई। हालांकि पुलिस के आने से पहले लोग फरार हो गए। नवादा में लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग को लेकर झड़प हुई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई तो कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। रोह थाना क्षेत्र के मोरई में वोट को लेकर 2 पक्षों में रोडेबाजी हुई, जिसमें मजिस्ट्रेट की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। काशीचक के एक बूथ पर झड़प के बाद प्रशासन की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने 2 पुलिस ऑब्जर्वर की तैनाती की थी। साथ ही 350 जगहों पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे। 4 लोकसभा और नवादा विधानसभा उपचुनाव को लेकर 7486 बूथ बनाए गए थे, जहां भारी संख्या में पुलिस जवानों को डिप्लॉय किया गया था। लेकिन कम ही सही, इन छोटी छोटी घटनाओं ने प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं नवादा के हिसुआ विधानसभा इलाके में बूथ नंबर 262 पर गोलीबारी हुई। बूथ पर जबरन वोट कराने को लेकर विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के पोलिंग पार्टी बोगस वोटिंग को लेकर आपस में उलझ गए थे, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद फायरिंग हुई। कैसे क्या हुआ यहाँ पर? सब जबरदस्ती वोट देने के लिए डबलिंग टिबलिंग जो है आ रहे थे। अच्छा। उस पर हम लोग भी महिला या पुरुष? जी, महिला में भी, जब पुरुष में भी सब जो है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो फिर पोलिंग एजेंट जब उनका जो है विरोध किए तो वैसे में मारपीट शुरू हो गई। क्या गोलीबारी भी? गोलीबारी भी। वोट देने के लिए कर रहे थे, उसी में हम लोग मना किए, उसी में लग्जर कर दिया। और क्या, कोई बात नहीं थी। मुहूर्त तो शांति प्रिय वोट पड़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लाइन से वोट पड़ रहा था। लोग प्रिजाइडिंग मजिस्ट्रेट भी यहाँ बहुत देरी रहे हैं। इनके 10 मिनट जाने के बाद ही झगड़ा झंझट हुआ। क्या हुआ था यहाँ पर टोटल? वोट देने के लिए बगली में वोट देना, एक आदमी दोबारा देने के लिए चाह रहा था, उसमें हम लोग मना किए। गोलीबारी भी चली? हाँ, किसी को गोली लगी कि नहीं? ये तो हमें पता, हम तो यहीं बैठे थे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर चुनाव आयोग प्रेस वार्ता कर रहा है। Especially the persons with disability and senior citizens. Let me also convey my appreciation for lakhs of polling officials for carrying out the task of conducting election despite difficult terrain, weather and trying circumstances. Just give you a highlight of today's phase of polling. The notification for the first phase of Lok Sabha election was issued on March 18th. Till yesterday, notifications have been issued for first 5 phases of elections. The notification for the 6th and penultimate phase of election will be issued on April 16th. The last and 7th phase will be notified on April 22nd. All notification for all phases in the 4 states with simultaneous assembly elections have been issued. The first phase of the election spanned 91 parliamentary constituencies spread across 20 states and union territories. The size of electorate
for the first phase of elections was 13.97 crores, of which the women electors were 6.87 crores. Electors of the third gender were 7771, and the person with disability electors were over 14 lakhs. The first phase of election was conducted from 1.7 lakh polling stations across 20 states and union territories. The number of contesting candidates conveys the strength and vibrancy of the electoral system. अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नवादा के अकबरपुर ब्लॉक के दुधौली में बूथ संख्या 216 पर असामाजिक तत्वों ने मतदान प्रक्रिया में बाधा डाला। विवाद के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मतदान कर्मियों ने जिला कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद जिलाधिकारी अपने दल बल के साथ पहुंचकर असामाजिक तत्वों को खदेड़ा और मौके से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें एलजेपी के नवादा जिलाध्यक्ष अभिमन्यु कुमार भी शामिल हैं। बूथ पर जबरन एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की बात को लेकर झड़प हुआ था। और इन सब के बावजूद मतदान को लेकर लोगों में पूरा उत्साह नजर आया। महिलाओं के साथ बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर भी पोलिंग बूथ तक पहुंचे और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए। वहीं फर्स्ट टाइम वोटरों में भी मतदान का क्रेज दिखा। चुनाव आयोग की वोटरों को जागरूक करने और जमकर वोटिंग करने की अपील का असर पहले ही चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के दौरान दिखा। ये शेखपुरा के मतदान केंद्रों की तस्वीर है, जिसमें मतदान केंद्रों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। साथ ही लोक कलाकार गा बजाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ वोट देने की अपील कर रहे हैं। महिला मतदाताओं के लिए अधिकांश बूथों पर विशेष व्यवस्था की गई थी। चुनाव आयोग की तरफ से पानी और बैठने के लिए कुर्सी के इंतजाम से महिला मतदाताओं को मतदान करने में आसानी हुई। लोकतंत्र के इस महापर्व में शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी दिव्यांग वोटरों का जबरदस्त उत्साह नजर आया। चलने फिरने में तकलीफ या फिर आंखों से ना देख पाने वाले वोटर्स भी मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपना मत डाला। बुजुर्ग वोटरों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और परिजनों के सहारे बुजुर्ग मतदाता भी भारी संख्या में वोट करने पहुंचे। नवादा में भी मतदाता बूथों पर सुबह से ही जुटने लगे थे। नवादा के एक बूथ पर 80 साल के मतदाता ने जहां मतदान किया, वहीं युवाओं में भी वोट देने को लेकर क्रेज नजर आया। दादी आप दिखाइए उंगली का निशान, ये देखिए उंगली का निशान, और ये है इनका वोटर आई कार्ड। ये देखिए कमला देवी हैं, श्याम सुंदर प्रसाद, उनका जन्म तिथि देखिए 1/1/1947, यानी जिस वर्ष भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी उस साल वो इनका जन्म हुआ। बुजुर्ग, युवा, महिला और यहां तक कि दिव्यांगों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार भी अनोखे अंदाज में गया में वोटिंग करने पहुंचे। प्रेम कुमार पर्यावरण बचाव का संदेश देते हुए साइकिल से अपने मतदान केंद्र स्वराजपुरी रोड स्थित बूथ पर पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तस्वीरें उत्साहित कर रही हैं। ये तस्वीरें उन मतदाताओं को मतदान के लिए भी प्रेरित करती हैं जो चुनाव के दिन को छुट्टी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। न्यूज़ 18 एक बार फिर आप सबसे ये अपील करता है कि आपकी कोशिश से ही देश बदल सकता है, इसलिए घरों से बाहर निकलें और बटन दबाकर देश बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भागलपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा हुई। पीएम ने भागलपुर, बांका और मुंगेर लोकसभा सीट के एनडीए प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट मांगा और भागलपुर क्षेत्र के विकास के लिए अपने वादे को भी दोहराया। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने भी मंच साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग क्षेत्र से चुनावी हुंकार भरी। भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में पीएम मोदी ने एक साथ 3-3 लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। भागलपुर, बांका और मुंगेर सीट के प्रत्याशियों के साथ मंच पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान सहित तमाम सहयोगी नेताओं के साथ जन सैलाब का अभिवादन किया और अपने संबोधन की शुरुआत अंगिका भाषा से किया। हम भागलपुर के इस धरती और अपने सबके प्रणाम करिए छिए।
प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भागलपुर क्षेत्र के विकास के लिए अपने वादों को दोहराया, लोगों को केंद्र सरकार के कार्यों की जानकारी दी, साथ ही देश भर के कारोबारियों से जुड़ी कई अहम बातों का भी जिक्र किया। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर आज काम चल रहा है। अब हमारे भागलपुर में गाड़ियां पेट्रोल डीजल के बजाय उससे भी सस्ते सीएनजी से चलेंगे। अब विक्रमशिला सेतु के बराबर में 4 लेन का पुल गंगा जी पर बन रहा है। यहां पर जो मेगा हैंडलूम क्लस्टर बना है उससे यहां के बुनकरों और व्यापारियों की बहुत मदद होने वाली है। अब देश भर के व्यापारियों के लिए एक व्यापार के लिए राष्ट्रीय व्यापारी आयोग हम बनाएंगे। पहली बार देश में व्यापारियों के लिए सोचा गया। इससे पहले चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगैर नाम लिए लालू फैमिली पर निशाना साधा और अपनी सरकार के विकास कार्यों के आधार पर एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की लोगों से अपील की। चाहते हैं बिहार में पति पत्नी का राज 15 साल रहा और उसके अंतिम काल में 2004-05 में बिहार का बजट कितने का होता था? 23,885 करोड़ का बिहार का बजट होता था एक साल का, यानी 24,000 करोड़ रुपए से भी कम। और आपने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तो आज बिहार का बजट 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक साल। आज आप जान लीजिए बिहार का जो विकास दर है देश के किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है। अब बिहार का विकास दर 11.3% हो चुका है। इस तेजी से प्रधानमंत्री के साथ मंच पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी, बिहार सरकार के मंत्री राम नारायण मंडल, भागलपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार अजय मंडल, बांका से जेडीयू प्रत्याशी गिरधारी यादव और मुंगेर से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह भी मौजूद थे। बहरहाल प्रधानमंत्री की ओर से एनडीए प्रत्याशियों के लिए की गई अपील का मतदाताओं पर कितना असर होता है, ये तो 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के बाद ही पता चलेगा। राहुल कुमार ठाकुर, न्यूज़ 18 भागलपुर। कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरारी जागेश्वर उच्च विद्यालय मैदान में एनडीए प्रत्याशी दुलाल गोस्वामी के पक्ष में चुनावी सभा की और सरकार की कामों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के हर तबके के लिए काम किया है। साथ ही नीतीश ने एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील की। देश के विकास के लिए हमने किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की और किसी तबके की उपेक्षा नहीं की और हर के विकास के लिए काम किया। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ऊंची जात के लोग हो, पिछड़े जाति के लोग हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, दलित महादलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो। महिलाएं हाशिए पर रही। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम शुरू किए, इस देश में पहला राज्य बिहार जिसने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकायों में 50% का। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से अपने समर्थित उम्मीदवार चंद्र प्रकाश यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। सबसे पहले तेज प्रताप ने अस्पताल परिसर में शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फिर हैदर सैलानी की मजार पर चादरपोशी कर अपने उम्मीदवार की जीत की दुआ मांगी। तेज प्रताप के साथ उनके समर्थित उम्मीदवार चंद्र प्रकाश भी मौजूद थे। हालांकि तेज प्रताप के इस दौरे में कोई भी राजद का कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। सुरेंद्र यादव को 3 बार मिला, 3 बार से हारते चले जा रहे हैं। अब पूरे यहाँ के पब्लिक का डिमांड है कि इनको यहाँ से एथी किया जाए। आपने मांग किया था कि तेजस्वी जी अभी भी विचार करें, तो अभी मांग अनसुनी कर दी गई। आपकी अनसुनी कर दी गई, तभी तो मजबूर में आकर के यहाँ इनका कैंपेन करना पड़ रहा है। शिवहर में भी जाएंगे? हाँ जाएंगे शिवहर में।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। नमस्कार।